प्रणाम प्रभु जी। अ, प्रभु जी, एक जनरल क्वेश्चन पूछना था कि हाँ, बोलिए। यदि घर में 4-5 मेंबर है हुँ, और हमारी निष्ठा हमारे परब्रह्म पर है, हाँ, लेकिन घर के दूसरे जो मेंबर रहते हैं, तो उनकी निष्ठा नहीं है। मतलब हाँ, वो सभी को मानते हैं या किसी एक उनका गुरु नहीं है। तो हाँ, वो यदि कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे कि हुँ, किसी ने कुछ बोल दिया कि ऐसा करना है, वैसा करना है, तो हुँ, वो जो मेंबर है कि जिसकी अपने परब्रह्म पर निष्ठा है, तो उसको हाँ, वो करने के लिए कहते हैं। तो हाँ, ऐसे सिचुएशन में उसकी तो निष्ठा है, लेकिन उसने यदि अपने परिवार की संतुष्टि के लिए यदि वो जैसे कहते हैं वैसा हुँ, किया, तो हुँ। मतलब कैसे हो सकता है ये? करना करने का उसमें चाहिए कुछ नहीं या है। नहीं? ये देखो कैसा है, तुम मेरी शादी में आए, मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा, मेरे घर पे कुछ प्रसंग है ना? जगराता रखा है, तुम आए, तुम्हारे घर में प्रसंग है तो मैं आऊँगा। व्यवहार समझ रहे हो ना? जी, बस, उसी तरह से करना। यानी छोटा बच्चा है ना, उसकी निष्ठा उसकी माँ के प्रति है, उसके पिता के प्रति अगर उतनी नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे के स्कूल में कुछ काम है, तो पिता को तो जाना पड़ता जी, है ना? तो छोटे बच्चे की निष्ठा भले ही परब्रह्म में नहीं है ना? तो जी। वो सारा कुछ करने का उसमें कुछ नहीं है, वो व्यवहार की तरह करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यवहार समझ रहे हो ना? जी, प्रभु जी। बस, ऐसा है। प्रभु जी, मतलब इसमें यह डरने की ज़रूरत नहीं है कि यदि मैंने ऐसा किया, मेरा हुँ, मोटो तो वही है कि परिवार की संतुष्टि के लिए। उनको लगता है क्योंकि वो नहीं किया तो घर में क्लेश बढ़ सकते हैं। तो देखो कैसा है मैं यदि बताता हूँ कि आपकी निष्ठा परब्रह्म में है और आपको किसी ने किसी चीज़ में आमंत्रण दिया है, उनके भगवान के कार्य में, तो आपको जाना है उधर। उधर प्रार्थना करनी है, जितने भी ये सारे लोग हैं उधर, सबके लिए प्रार्थना करनी है कि भगवान का स्वरूप सबको समझ में आए, है ना? और आपकी प्रार्थना से और आपके दर्शन से बाकी सबका कल्याण हो जाएगा, याद रखना। इसीलिए जाना है। जी, प्रभु जी। कुछ समझ में आया? जी, प्रभु जी। हाँ, तो आपकी निष्ठा है, जो निष्ठावान है ना परब्रह्म का, उसके दर्शन से दूसरे लोगों का कल्याण होता है। ये पक्का है, याद रखना इतना। जी, प्रभु जी, मतलब इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यदि कोई हम बात गए नहीं। वहाँ पे या कुछ परिवार नहीं, के लोग जैसे कहते हैं वैसा किया तो मेरी निष्ठा मतलब नहीं उतनी कुछ नहीं स्ट्रांग होता नहीं है। है। हाँ, कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ करते रहना है, और विधि जो करते हैं वो विधि में भी आप सम्मिलित हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? उस जी, विधि के माध्यम से जो विधि में साथ में है और आपके दर्शन करेंगे ना, उनका भी कल्याण हो जाएगा। आप समझे? जी, प्रभु जी। ये है। तो निष्ठा प्रभु तो जी। एकमात्र परब्रह्म के प्रति, तो उसमें तो कोई है ही नहीं शक, है ना? जी, बाकी सारा कुछ विधि जो भी है करता है, वो व्यवहार की तरह करना है। परिवार में एक बैलेंस रहे, क्लेश ना हो, उसके लिए करना है ना? और निष्ठावान, परब्रह्म के निष्ठावान भक्तों को देखकर दूसरे देवी देवताओं का भी कल्याण हो जाता है। आप समझे? जी, हाँ, ये है, ये उसका महात्म्य है। परब्रह्म के निष्ठावान भक्तों का ये महात्म्य है, वो छोटे नहीं है। तो आप जाओ, विधि में सम्मिलित भी हो, खुशी खुशी, हाँ, आनंदित रहना है। निष्ठा एकमात्र परब्रह्म के प्रति, बस, है ना? जी। प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी, इसमें एक भाव भी रख सकते हैं कि सभी जगह पे जाना है और प्रणाम भी करना है, लेकिन प्रणाम करते वक़्त मन में ये भाव रखना है कि मेरे जो इष्ट है ये प्रणाम उनको उनके लिए है। हाँ, यानी उसमें भी वही है,
पत्थर को भी आप प्रणाम करते हो ना, तो उस पत्थर में भी परब्रह्म मेरे रहकर, मेरे गुरु रहकर ही प्रणाम स्वीकार करते हैं। उस वक्त वहां पत्थर नहीं है, साक्षात मेरे परब्रह्म है ना। जी। तो इस हिसाब से तो किसी की एलर्जी नहीं रखनी है, समझे। जी प्रभु जी। हाँ, इस तरह से। प्रभु जी, मतलब हम लोग गुरु से आज्ञा लेते हैं, हाँ तो और गुरु यदि खुद आज्ञा देते हैं, तो हाँ। इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है? क्योंकि प्रभु जी हम आप गुरु से आज्ञा माँगते हैं तो गुरु कभी ना नहीं बोलेंगे, जैसा हमें चाहिए वैसा वो दे देंगे। तो गुरु से हाँ, आज्ञा माँगना और गुरु ने खुद खुद से आज्ञा देना, इसमें क्या डिफ़रेंस है? वो जमीन आसमान अंतर है। तो आज्ञा मांगने जाते हो ना, तो करते अपने मन की हो ना, तो उसमें मोहर लगाते हो गुरु की, इतना ही और कुछ नहीं, है ना। कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप आज्ञा दे दो, है ना। जी प्रभु जी। और वहां पर आपका मन जो है ना मरता नहीं। और गुरु जब आज्ञा देते हैं, तब आपके भीतर से विकारों को तोड़ना है, मन को तोड़ना है, अहंकार को तोड़ना है, और आपकी वो स्थिति करनी है। तो गुरु वो प्रकार की आज्ञा देते हैं, और अपने से देते हैं। अगर उसमें आप राजी हो गए, तो आपका काम हो गया। उसमें खचकाट आ गया, तो काम थोड़ा बिगड़ा, समझा। तो ये बहुत अद्भुत क्वेश्चन है। प्रभु जी इसमें मतलब यही हुआ ना कि यदि हम लोग माँगते हैं आज्ञा, तो हम्म। हम हमारे कम्फ़र्ट ज़ोन से वो माँगते हैं। हाँ, बराबर है। यानी मन का ही हुआ ना, मन का ही खेल। जी, मुझे ऐसा चाहिए, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा लेकर, है ना। जी। तो वैसा। तो प्रभु जी के आशीर्वाद में भी वैसा ही है? हाँ, आशीर्वाद में भी वैसा है। गुरु अपने हिसाब से जब आशीर्वाद देते हैं, वो बात अलग होती है। आप आशीर्वाद मांगते हो, वो बात अलग होती है।